ये सुनेगा नहीं। देखो पहले तो बात करने की तमीज सीखो। अरे पहले तो बात करने की तमीज सीखो। मनीष कश्यप कोई मर्डर थोड़ी किया था, मर्डर किया था मनीष कश्यप, पूछिए तो कोई बोल दे। मनीष कश्यप मर्डर किया था भाई, कोई नहीं किया था मनीष कश्यप मर्डर। एनएसए लगवाएंगे? अरे नहीं लगवा सकता ना भाई, क्योंकि सत्ता का भूखा है वो। बिहार के अंदर छोटा मोदी बैठा हुआ है, क्योंकि जो भी सरकार का विरोध करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये वही आरजेडी जो इंडिया के गठबंधन में जुड़ा हुआ है, तब वो बहुत बढ़िया है, तब वो बहुत बढ़िया है। मनीष कश्यप पे बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया पे तसल्ली से पूछो। हिंदू की हो रही है, हिंदू की जेब कट रही है आज की डेट में। मुसलमान 20% कहते हैं। कोई ज्ञान नहीं है, इनसे पूछिए। अरे बेबसिस्ट है ये, आगे हल्ला मचा रहा है। बातों को सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए। 7 लाख करोड़ का घोटाला क्या है अभी? 9 साल में कोई काम नहीं करा, ना हिंदू के लिए करा ना मुसलमान के लिए काम करा। 85% इस देश के अंदर हिंदू है, 80 और 20 का खेला करते उत्तर प्रदेश के अंदर। आतंकवाद आप अभी देखिए, सहनशीलता नहीं है, सहनशीलता नहीं है। काम कर रहा हूँ, इनसे पूछिए पहले। बिहार में मनीष कश्यप एक ऐसा नाम है जो हर दिल में है। आप भी नहीं बता रहे। हिंदू खतरे में नहीं है कहीं भी, ना मुसलमान खतरे में। इस देश के अंदर, इस देश के अंदर आज कोई खतरे में आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की गद्दी खतरे में आ गई है। का काम नहीं बताते, सबूत है, सबूत है। मोदी जी के काम गिनवाओ, मोदी काम गिनवाओ, काम गिनवाओ मोदी जी के। मोदी जी नहीं बताते पांच काम अपने। 2014 से हिंदुओं को लिखने की ये जरूरत पड़ रही है कि मैं हिंदू हूँ। अरे यार आतंकवाद तो चाहिए, आतंकवाद तो चाहिए। आराम से सुनिए मेरी बात को। बताइए, पूरे हिंदुस्तान का इलाज जो करता है दिल्ली का एमसी करता है, दिल्ली का एमसी करता है। सनातन धर्म से पहले कोई धर्म ही नहीं था। इस देश का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान नहीं बना। कि इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस्लाम पे सब एक शब्द बोल दे। ये हिंदू राष्ट्र था और बिल्कुल रहेगा। यीशु को मार के टांगने वाले आप ही के लोग तो थे, बाद में फिर आप लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। वहीं का खा रहा है, वहीं का पी रहा है, उसको पता ही नहीं है, और कोई ज्ञान ही नहीं है। ना सनातन का आदि है ना अंत है। ये 28 दल के जो नेता ना, ये मिलकर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हिंदू को दबाया जाए और इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जब से सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान दिया है, उसके बाद से कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और उनके विरोध में जो लोग आए हैं, उनको सनातन को मानने वाले ये लोग बता रहे हैं कि उन पर भी जिस प्रकार से एमके स्टालिन ने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया, उसी प्रकार से वो खुद के अपने बेटे पर भी एनएसए लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ ऐसा बात बोला है जो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। इस बात पर हम इनसे बात पूछेंगे कि जो एमके स्टालिन के बेटे ने कहा है, जो हिंदू धर्म को उन्होंने डेंगू मलेरिया से जो मतलब बराबरी किया है, तुलना किया है, ये कितना सही है? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म को, सनातन पद्धति को जानना बहुत जरूरी है। स्टालिन जी ने अपना धर्म नहीं समझा, वो हमारे धर्म के बारे में क्या बोलेंगे। मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, स्टालिन जी मुझे एक बात बताइए कि यीशु को मार के टांगने वाले आप ही के लोग तो थे, बाद में फिर आप लोगों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। जिसको अपने धर्म के बारे में नहीं पता, वो हमारे धर्म के बारे में क्या बात करेगा। उदय हिंदू नाम, उनकी माता का नाम दुर्गा, बाकी तो जल्दी बताई देंगे। तो वो सनातन पद्धति पे खड़ा, सनातन धरती पे खड़ा हुआ है, उसी का माइक से बोल रहा है, वहीं का खा रहा है, वहीं का पी रहा है, उसको पता ही नहीं है, और कोई ज्ञान ही नहीं है। ना सनातन का आदि है ना अंत है, तो वो अज्ञानी आदमी है, उसकी बात का इतना सीरियसली बार बार हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? देखिए हिंदू धर्म को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गजवाए हिंद करना है। ये 28 दल के जो नेता ना, ये मिलकर ये करना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हिंदू को दबाया जाए और इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। इनकी मंशा ये है, मानसिक परिस्थिति इस हिसाब से काम करती है इनकी, क्योंकि 70 साल से इन्होंने ये काम किया। हर जगह दंगे होते थे, आपको पता है 8,800 दंगे करीब हुए हैं पिछले 70 साल के अंदर। क्यों हुए? अब दंगे बंद क्यों हो गए? ऐसे दंगे अभी नहीं हो रहे, वो उस जगह पे हो रहे जहां इनके शासन चल रहा है। ठीक है, मणिपुर में जो आग लगाई थी वो भी इन्होंने लगा रखी थी, जिस वजह से वहां भी ये हालात हो गए, लेकिन मोदी जी ने वहां कंट्रोल कर लिया। तो इनको गजवाए हिंद करना, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। तुम गजवाए हिंद नहीं कर पाओगे, ये इस्लामिक राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। ये हिंदू राष्ट्र था और बिल्कुल रहेगा, और यहाँ सैनिक इसी बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एमके स्टालिन के बेटे का जो बयान है वो कितना सही है आपके नज़र में, कितना सही है? देखिए पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सनातन धर्म पे उन्होंने टिप्पणी क्यों की है। सनातन धर्म वो धर्म है जो सहनशील धर्म है, जिसने हमेशा कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं की, जिसमें कभी किसी को मारने की बात नहीं की जाती। अब दूसरे आप अगर उससे देखेंगे तो उससे भी समझना बहुत जरूरी है। 10 में से सिर्फ 3% हिंदू ही लोग बोलते हैं अपने धर्म के बारे में, और एक अपने स्ट्रॉन्ग तरीके से पक्ष को रखते हैं। अगर आप उसी चाहे किसी भी पार्टी के हों, 10 में से 3, तो बाकी के 7 पार्टियों में बढ़ जाते हैं, अपने अपने विचारों में बढ़ जाते हैं, और वही लोग उन लोगों का मजाक बनाते हैं जो 7 बच जाते हैं कि ये लोग पागल हैं, जो बोल रहे हैं उनको पागल बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम में 10 के 10
अपने धर्म के प्रति उनकी इज्जत है, अपने धर्म के प्रति उनका सम्मान है, और अपने धर्म के प्रति मारने किसी को और खुद के मरने का ये उनके अंदर जज्बा होता है, जिसकी वजह से उदयनिधि स्टालिन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस्लाम पे एक शब्द बोल दे। एक शब्द उसने अगर इस्लाम पे बोला जाता, उसने बोल दिया होता, तो पूरे तमिलनाडु के अंदर हर जगह जाम कर दिया जाता। उसके घर के बाहर इतने ज्यादा पुतले फूकते और उसका इंतजार होता, और बाकी सब चीजें जो होती वो तो सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो उसने बोला क्यों? दूसरी चीज, चुनाव नजदीक है, ठीक है, उस वजह से उन्होंने ये वक्तव्य दिया। और अब बात करते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि इस सनातन धर्म आज से 12,000 साल पुराना है, जबकि एक किताब में बोला गया, एक उन्होंने बोला है ज्ञानी ने कि वो 90,000 साल से भी पुराना है, ठीक है। सनातन धर्म से पहले कोई धर्म ही नहीं था, उसके बाद धर्मों की सनातन एक सभ्यता है, सनातन एक कल्चर है जिंदगी को जीने का, ठीक है। तो तमिल भाषा सनातन की जन्मी है, 3,000 साल पहले सनातन से ही जन्म हुआ है तमिल भाषा का। तो सबसे पहले तमिल भाषा को मिटा दें, अपनी माँ के नाम को मिटा दें, खुद के नाम को मिटा दें, ठीक है। जो 85% हिंदू रहते हैं तमिलनाडु में उनको मिटा दें, हिंदुस्तान में रहते हैं उनको मिटा दें। अच्छा, ये बताइए कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए और डेंगू मलेरिया जैसे चीज़ों से उनका तुलना करना कितना सही है? ये देखिए, क्या बयान आया, उसको बयान को ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है ही नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, जिस देश का प्रधानमंत्री एक सरदार जी थे, उस समय खतरे में नहीं आया। इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, मुसलमान थे, तब खतरे में नहीं आया। 9 साल से आज तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान नहीं बना, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर आज तक कोई मुसलमान नहीं बना। आज खतरे में आ गया जब से 9 साल से कहते हैं हिंदू की सरकार है, उसके बाद भी हिंदुओं को लिखने की ये जरूरत पड़ रही है कि मैं हिंदू हूँ। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में नहीं है कहीं भी, ना मुसलमान खतरे में। इस देश के अंदर आज कोई खतरे में आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की गद्दी खतरे में आ गई है। क्योंकि एक मिनट सुन लीजिए बात को। क्योंकि 9 साल में कोई काम नहीं करा, ना हिंदू के लिए करा, ना मुसलमान के लिए काम करा। और जहां तक हिंदुओं की बात है, एमके स्टालिन के बेटे के विवादित बयान पर आप क्या सोचते हैं? सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। पॉइंट से भटक रहा है, पॉइंट पे लेके आ रहा हूं आपको। 85% इस देश के अंदर हिंदू है, 80 और 20 का खेला करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बता दीजिए कि जो स्कूलों की फीस महंगी हो रही है वो हिंदू की हो रही है, हिंदू की जेब कट रही है आज की डेट में। मुसलमान 20% कहते हैं, 20% है तो जायज बात है। एक मिनट यार महोदय, इन्होंने कहा क्यों काम नहीं किया? काम नहीं किया, काम गिनवाओ, मोदी जी के काम गिनवाओ, मोदी जी काम गिनवाओ, काम गिनवाओ मोदी जी के, मोदी गिनवाओ, ठीक है। आप बताइए, बता रहा हूँ। आतंकवाद आप अभी देखिए, सहनशीलता नहीं है, काम गिनवाओ, इनसे पूछिए पहले। आपने काम पूछा, काम गिनवा लेंगे। गिनवाइए, बात काम दिलाइए। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, सबसे बड़ा काम गिना रहा हूँ इनको, ये ज्ञानी बन गए, ठीक है। सबसे बड़ा काम गिनाता हूँ, ये ज्ञानी बन गए 2014 के बाद। तो बड़ा काम क्या होगा सर? जिनको मुंह से जुबान नहीं निकलती थी, जैसे मोदी जी ने 2014 से पहले इनसे पूछे कितने एम्स थे, नहीं बता पाएंगे। बता रहा हूँ 2000 सुन लीजिए, ऐसी तरह की है, सोने का सब्र की है। अरे यार, आतंकवाद तो चाहिए, आतंकवाद तो चाहिए। आराम से सुनिए मेरी बात को, बता रहा हूँ ना, आराम सुनिए, आराम सुनिए। 2002 से पहले एक एम्स बना था, क्या बात कर रहे हैं? 2002 से पहले कितने एम्स? आप बात देखिए ना, आज भी पूरे हिंदुस्तान का इलाज जो करता है दिल्ली का एम्स करता है, दिल्ली का एम्स करता है, दिल्ली का एम्स करता है। कितने एम्स से पता ही नहीं है, दिल्ली इनको पता ही नहीं है। 6 एम्स से 2 साल से पहले, अब 19 एम्स हो चुके हैं। मोदी जी कितने एम्स से बताओ ना, पहले का काम नहीं बताते, ऐसे आप भी नहीं बता रहे, पता नहीं इसको बात सुनो, आपने प्रश्न स्टार्ट किया था एमके स्टालिन के बेटे से, है ना, एमके स्टालिन के बेटे से डीके स्टालिन। आपसे ये बताइए, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो ये जानने की जरूरत है कि वो स्टालिन है कौन। स्टालिन वो है भाई, बिहार के हैं हम, ठीक है। बिहार में मनीष कश्यप एक ऐसा नाम है जो हर दिल में है, ठीक है भाई। मनीष कश्यप कोई मर्डर थोड़ी किया था, मनीष कश्यप पूछिए तो कोई बोल दे मनीष कश्यप मर्डर किया था भाई, कोई नहीं किया था मनीष कश्यप मर्डर। से लगवाएंगे? अरे नहीं लगवा सकता ना भाई, क्योंकि सत्ता का भूखा है वो, पूछिए ना इससे। बिहार के अंदर छोटा मोदी बैठा हुआ है, क्योंकि
इसलिए मनीष कश्यप के सपोर्ट के मनीष कश्यप की आवाज नहीं उठा सकते। बिहार के अंदर छोटा मोदी है। मेरा एक कैसे जो भी सरकार का विरोध करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। यही वही आरजेडी है, सरकार ये वही आरजेडी है, और ये वही आरजेडी है। के अंदर अरे भैया सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये वही आरजेडी है जो इंडिया के गठबंधन में जुड़ा हुआ है। तब वो बहुत बढ़िया है, तब वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वो अपने सरकार में कर रहे हैं, पे बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मनीष कश्यप पे बात कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया पे इनसे तसल्ली से पूछो, काम सुनो, ये नहीं सुनेगा काम, क्योंकि यहाँ एजेंडा फैलाने के लिए आएगा। मैं आपको काम दिलाऊं, 6 पहले एम्स थे, अब 19 एम्स हो चुके हैं। पहले 48 एयरपोर्ट थे, अब 148 एयरपोर्ट हो चुके हैं। पहले 10 लाख किलोमीटर हाईवे बने हुए थे 2014 से पहले, अब 1,25,000 किलोमीटर हाईवे बने हुए हैं। उसके अलावा जीडीपी में हम लोग 10वें नंबर पे थे, अब 5वें नंबर पे। पहले कितने हाईवे से बताइए, मैं बताता हूँ, कितने हाईवे से बताइए? 7 लाख करोड़ का घोटाला क्या है अभी लेटेस्ट सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, सबूत है, पढ़ के आओ, तुम पढ़ के आओ, तुम यहाँ पे ना पढ़ के आओ। पहले कितने हाईवे थे की रिपोर्ट आई है। अरे सुनो, इससे कोई ज्ञान है नहीं इनके पास, कोई ज्ञान नहीं है, इनसे पूछिए। अरे मेरे पास लिस्ट है, ये आगे हल्ला मचा रहा है, इसको कुछ आंकड़े के बारे में कुछ नहीं पता। आंकड़े मैंने यहाँ पर सारे आंकड़े गिरा दिए यहाँ पर। 7.5 लाख करोड़ कौन सा घोटाला है? कौन सा घोटाला है? अभी द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, हाँ। वहाँ पे जो है 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से सड़क बननी थी, हाँ, हाईवे बनना था। हाँ, मेरी बात सुनिए, हाँ, उसमें क्या है, इन्होंने सुन लेना बात, आंसर इसका। ये सुनेगा नहीं। देखो पहले तो बात करने की तमीज सीखो, पहले तो बात करने की तमीज सीखो। बात करने की तमीज होनी चाहिए, सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए।